वेलकम बैक बच्चों। आपका अपना चैनल जिस पे आप पढ़ रहे थे सार्थक, ठीक है। और उसी पर हमको आज सीखना है। क्या सीखना है? एक्टिव पैसिव हमारा टॉपिक चल रहा था और एक्टिव पैसिव में हमारी समस्याएं प्रेजेंट का और पास्ट का आपका फिनिश हो चुका है। और आज हमको पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का, क्योंकि फ्यूचर में हमारे दो ही के बनते हैं, यानी दो के पैसिव वॉइस बनते हैं, दो के नहीं बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो के बनते हैं? एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। एक उन्हीं के बारे में आज हमको सीखना है, पढ़ना है। और उसके बाद हमको इम्परेटिव पढ़ाना है और उससे में कुछ हमारे एक्सेप्शंस होते हैं, उनको सीखना है। और फिर हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, पैसिव वॉइस का है। फिर नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, आपका सिंटेक्स यानी करेक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर में क्या चल रहा है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं आप लोग हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक बच्चों। ये हमारा टॉपिक चल रहा है और इसमें आज हमको सीखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस, ठीक। अब बहुत इजी सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, इसकी पहचान क्या होती है। इसमें विल या सेल लगा होता है, यानी इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, कैसे इसको आइडेंटिफाइड करेंगे हम। इसमें क्या लगा होता है बच्चों? विल या सेल लगा होता है। और ये तो पता है कि आई वो साथ में सेल आता है, बाकी सब साथ में विल आता है, पीछे पढ़ा चुके आपको बताया भी था मैंने। अब इसकी यानी ये हमारा जो है, यानी एक्टिव में क्या है? विल या सेल लगा होता है, लेकिन जब पैसिव बनाओगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, यानी पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है बच्चों? है न्यू सब्जेक्ट होता है, न्यू सब्जेक्ट हमारा होता है प्लस विल बी, या क्या लिखते हो नीचे? शैल बी। शैल बी कब आएगा बच्चों? आई और बी के साथ में शैल बी आता है, ठीक। और कौन सी वर्ब इसमें आती है पैसिव वॉइस में? थर्ड फॉर्म आती है, बाई आता है और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट आता है हमारा, ठीक बच्चों। ये हमारा क्या है? फार्मूला हो गया, यानी ये हमारा बन गया रूल, ठीक है। इसी रूल से हमको बनाना है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आइए देखते हैं पैसिव वॉइस में एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका लिखा है ही विल राइट एन एसे, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। किस में चेंज करना है बच्चों? है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप लोग क्या लिखोगे इसमें? क्या लिखोगे बच्चों? INS से इधर ले आइए, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा? INS से और फिर क्या लगाना है, यानी बिल दिख रहा है ना, तो बिल बी हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होती है? देखो थर्ड फॉर्म लगी है ऊपर, रिटेन, रिटेन और बाई, यानी ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, ठीक। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस, ठीक। चलिए और देख लेते हैं। दीपक विल गिव मी ए पेन, ठीक। आप देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हमारे सामने लिखे हुए हैं, एक कौन सा लिखा है? मी लिखा है और एक लिखा है ए पेन है, ठीक। हम दो तरीके से इसको हम बना सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट मी को हम चेंज कर लेते आई में, यानी मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा बच्चों? आई हो जाएगा। और ऐसे में क्या लगाते हो? शैल बी, आई शैल बी। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटेन, रिटेन। फिर क्या बचा हमारे पास? ए पेन, बाई लगा दो और दीपक इधर आ जाएगा उठ करके, दीपक, ठीक है। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस बच्चों, ठीक। समझ में आ गया ना? और चाहा तो इसको यहाँ ए पेन से बना सकते हो, इस टाइप से बना सकते हो, यानी आर करके लिख लीजिएगा इसका आंसर। ए पेन से बना लीजिए, ए पेन विल बी रिटेन, रिटेन। फिर क्या बचा हमारे पास? मी
बाई दीपक। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। तो हम दो तरीके से इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चाहे तो इसको आप इस टाइप में चेंज कर लीजिए, चाहे इस टाइप में चेंज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट यानी इसका निगेटिव पढ़ लेते हैं हम। हाँ, देखिए निगेटिव में क्या है इसका रूल। निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या हो जाएगा, रूल तो हमारा वही पीछे वाला ही रहेगा। इसमें हो जाएगा विल नॉट बी या शैल नॉट बी। ठीक, नॉट के बाद बी लगेगा इसमें। जैसे आपका लिखा है राजू विल नॉट सेंड ए मैसेज टुमारो। ठीक बच्चों, ये लिखा है क्वेश्चंस। और बनाना हमको क्या है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर बच्चों, क्या हो जाएगा इसका, कहाँ से लिखोगे, ए मैसेज से। इसका इधर ले आओ, ए मैसेज अनकाउंटेबल है, विल नॉट बी। अब सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंड। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, टुमारो पीछे लिख दो, चाहे तो बीच में लगा दो, टुमारो बाई राजू। ठीक, एक तो ये बन सकता है। ठीक है, दूसरा और एग्जाम्पल देख लीजिए इसी का। जैसे लिखा है ही विल नॉट सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये लिखा है बच्चों। तो कैसे बनाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा ए ब्यूटीफुल सॉन्ग से। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या लगाओगे, विल नॉट बी, थर्ड फॉर्म क्या होती, संग, बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम, बाई हिम हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं इसका इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं। बच्चों इंट्रागेटिव देखो कैसे बनाते हैं, इसका है लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखिए इसका इंट्रागेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव। ठीक बच्चों, निगेटिव भी होता है कभी कभी इंट्रागेटिव हमारा। इसको कैसे बनाएंगे, इसका रूल क्या होता है देखिए, WS प्लस विल या शैल, फिर क्या लिखते हो, न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो नॉट लगाओगे, नहीं तो नॉट के पीछे बी लिख दोगे। फिर क्या लिखोगे, थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या आएगा बच्चों, बाई आता है, और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट आपका होता है, और दैट इज क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये हमारा बन गया फार्मूला बच्चों। ठीक है, इसी फार्मूले से हमको बनाना है, एग्जाम्पल लेना है। ऐसे लिखा है विल यू नॉट राइट ए लेटर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो कैसे इसका आंसर बनाएंगे हम, देखिए विल दिख रहा है ना ये वाला, तो इसको उतार लीजिए ऐसे, विल को ऐसे उतार लीजिए, विल, फिर क्या लिखोगे, ए लेटर नॉट बी हो जाएगा, जैसा कि हमारे रूल में लिखा है ऊपर है,
बाई यू। क्या लग जाएगा लास्ट में? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए और देखते हैं। इसे आपका लिखा है शैल आई डू दिस वर्क टुमारो। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए कैसे इसको बनाते हैं हमें। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पे तो सही लिखा हुआ है और हमें सब्जेक्ट क्या लेना है? दिस वर्क लेना है। तो यहाँ पर भी सेल्फ का चेंज करोगे विल में, विल फिर क्या लिखोगे? दिस वर्क। अब देखिए नाइट इसमें लिखा नहीं है ना, तो केवल क्या लगाना है? बे लगा देना है। और थर्ड फॉर्म डू की क्या होती है? डन होती है। डन टुमारो। और बाई आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लग गया हमारा। ठीक है, ये भी टेंस हमारा फिनिश हो गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस फिनिश हो गया है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है बच्चों? इसके बाद हमको सीखना है यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखना है। कौन सा टेंस सीखना है? जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ाएं आगे करवाएं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर करवाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए आगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक बच्चों, कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि इसका टेंस की पहचान क्या होती है इसमें है, इसमें क्या लगा होता है बच्चों? विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अथवा क्या लिखा होता है? शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये लिखा होता है। वैसे हालांकि इसमें दो क्वेश्चन साथ में चलते हैं, ठीक है, लेकिन इसका पैसिव का रूल क्या होता है? देखिए, न्यू सब्जेक्ट होगा हमारा और प्लस विल, हैव, बीन। इसमें हैज नहीं आता बच्चों है, या शैल, हैव, बीन। और क्या लगाते हो? तीसरी फॉर्म तो पहले से लगी होती है, वही उतार लेंगे हम। फिर क्या लगाओगे? बाई लगा देना है और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक, ये रूल हो गया हमारा। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा शी विल नॉट यानी ही विल हैव, ही विल हैव, he will have learned his lesson, learned his lesson। ठीक है, before you come, before you come। अब देखिए बच्चों, मैंने इसमें बिफोर यू कम लिख दिया ना, तो इसमें दो क्वेश्चन साथ में चलते हैं। एंड इधर का जो टेंस होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट बनता है, इधर का बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनता है, इधर का है। यानी इसका जो यानी पेयर होता है वो क्या होता है? देखिए, फ्यूचर परफेक्ट होता है हमारा और प्लस यानी बीच फिर क्या लगाते हो? यहाँ पर लगा देते हो बिफोर, बिफोर या आफ्टर आता है और फिर चलता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, ये दो सेंटेंस यानी दो ये सेंटेंस हमारे जो होते हैं पेयर में रहते हैं। तो ये बनता है फ्यूचर परफेक्ट बनता है। तो इसका रूल क्या होता है? इसका जो रूल होता है इसमें होता है सब्जेक्ट होता है और प्लस होता है विल या हैव या शैल हैव होता है, शैल हैव। इसमें कार्य पूरा हो चुका होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? फिर हम बिफोर यहाँ पर लगाते हैं, बिफोर और प्लस इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या कभी कभी ईएस या एस भी लगा होता है। ये इसका फार्मूला होता है। तो इसलिए इसमें क्या लिखा है? बिफोर यू कम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इधर का जो टेंस हमारा है वो बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है, इधर का बना है फ्यूचर परफेक्ट बनना है, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस हमारे एक साथ में रहते हैं। आइए, हमको तो सीखना है पैसिव वॉइस। तो कैसे पैसिव वॉइस हम इसका बनाते हैं? तो हमें यहाँ से मतलब नहीं, यहाँ से इतने से मतलब नहीं, हमको इधर का सीखकर बनाना है पैसिव वॉइस। यानी हमको यहाँ से पैसिव वॉइस केवल आपको बनाना है। तो आप क्या लिखोगे बच्चों? हिज क्या हो जाएगा? हिज लेसन,
हिज लेसन, ठीक है, हिज लेसन है ये, हिज लेसन। फिर क्या लिखा है, बिल लिखा है, बिल लगा दीजिए ऐसे, बिल हैव, और क्या लगाना है रूल में हमारे, क्या लिखा है, बीन लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, अब इसमें थर्ड फॉर्म तो पहले से लगी हुई है ना, लर्नड। फिर क्या लिखोगे, बाई लगा दो। अब देखो ही दिख रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए और देख लीजिए क्वेश्चन, इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़े बहुत। जैसे वी शैल हैव, वी शैल हैव टेकन आवर फूड, टेकन आवर फूड, फूड, ठीक। बिफोर इट इज 7, बिफोर इट इज 7, ये क्वेश्चन दिया है और हमको बनाना है पैसिव वॉइस, ठीक बच्चों। ये भी पैसिव वॉइस था हमारा, तो क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, देखिए सॉरी, यहाँ से मतलब हमारा नहीं, यहाँ से हमको बनाना है, क्या लिखोगे, आवर फूड, आवर फूड। फिर क्या लगाओगे, देखिए यहाँ पर वी था तो सही लगा था, यहाँ पर क्या लगाना आपको, विल, विल हैव और बीन। थर्ड फॉर्म पहले से लगी हुई, टेकन, बाई लगा दीजिए, और बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचा है, बिफोर इट इज 7, जो बचेगा उसको जोड़ दो, इट इज 7, ठीक। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस बच्चों। ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव का हो गया, ठीक है। निगेटिव कैसे बनाओगे, देखो रूल तो हमारा यही रहेगा ना, इसमें क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा खाली। चलिए अच्छा रूल दूसरा लिख देते हैं। हाँ, नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है, न्यू सब्जेक्ट होगा हमारा और प्लस विल हैव नॉट बीन, ठीक। विल या सेल पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, यानी विल नॉट हैव बीन होता है, सॉरी, पहले नॉट यहाँ आएगा आपका, यानी विल या सेल प्लस नॉट होता है, विल या सेल, सेल और प्लस नॉट, नॉट क्या क्या आएगा आपका, हैव और बीन आएगा, ठीक। ये होता है रूल इसका। और प्लस क्या आता है, थर्ड फॉर्म आती हमारी है, बाई आता है, और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट आता है हमारा, ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसके हैं, सी विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव, ठीक। रिटेन द लेटर, रिटेन द लेटर, लेटर, ठीक। चाहो तो आगे और लिख लीजिए, बिफोर हरी कम्स, बिफोर हरी कम्स, ठीक। ये कौन सा टेंस हमारा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और हमको बनाना है पैसिव वॉइस बच्चों। तो आप क्या करोगे, इसका आंसर कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, देखो यहाँ से क्या लिखना है, द लेटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, द लेटर। अब देखो बच्चों क्या लिखा है इसमें, विल नॉट हैव, और क्या बढ़ा देना इसमें, बीन बढ़ा देना है, जैसा कि रूल हमारा लिखा ऊपर है, ठीक। फिर क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न इसकी है, और बाई लगा देना है। फिर क्या करना है, सीधा आएगा, हर हो जाएगा, हर। हमारे पास जो बचा उसको जोड़ दो, हरी कम्स, ठीक। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। एक और चाहो तो लिख लीजिए एग्जाम्पल, देखिए, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक। माई वर्क बिफोर द टीचर कम, फिनिश्ड माई वर्क बिफोर
द टीचर कम्स। ठीक, बनाना है हमको पैसिव वॉइस। देखिए क्या बनेगा, क्या लिखा है पर माई वर्क लिखा है, इसको इधर ले आओ। क्या हो जाएगा बच्चों, माई वर्क। अब देखिए आई तो है नहीं यहाँ पर ना, वी है, तो क्या करोगे, विल नॉट हो जाएगा, यानी विल नॉट हैव। क्या लगाना है आगे, बीन लगा देना है। थर्ड फॉर्म तो हमारी पहले से लिखी हुई फिनिश्ड है, फिनिश्ड। बाई आई का मी हो गया। फिर क्या बचा हमारे पास, बिफोर द टीचर कम्स, बिफोर द टीचर कम्स। ठीक, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस बच्चों। अब देखो इसका इंट्रोगेटिव जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव, INTERRO, सॉरी, इंट्रोगेटिव INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। रूल देखो क्या होता है इसका, विल या सेल पहले यानी WH आ जाएगा, फिर क्या आएगा, विल या सेल, फिर क्या के लिखोगे बच्चों, नया सब्जेक्ट आ जाएगा, न्यू सब्जेक्ट आएगा हमारा। न्यू सब्जेक्ट बाद क्या आएगा, नाट होगा तो नाट आ जाएगा, नहीं तो नाट नहीं आएगा। ठीक है, हैव और बीन आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, और प्लस क्या आएगा, बाई, और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट आएगा। डेड डेस क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये बन गया हमारा रूल, बन गया बच्चों। ठीक, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। विल द बॉयज, विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच, हैव प्लेड द मैच, MATCH, मैच, before it is 7, before it is 7। ठीक, क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखो विल पहले आ गया हमारा ना, तो हम विल क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख लेंगे, विल, विल, फिर क्या लिखोगे, द मैच, द मैच, MATCH, मैच। फिर क्या लिखना है बच्चों, न्यू सब्जेक्ट हमारा हो गया ना, नॉट तो है नहीं इसमें, तो क्या लिखना है, हैव बीन, हैव बीन। थर्ड फॉर्म तो पहले इसमें लगी है ना, प्लेड, बाई द बॉयज, बाई द बॉयज। फिर हमारे पास जो बचा उसको जोड़ दो, बिफोर इट इज 7, बिफोर इट इज 7, क्या लग जाएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। where will he, ठीक, not gone, नहीं गया है हुआ, लेकिन इसका बन नहीं पाएगा, थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि इसका फिर पैसों नहीं बन पाएगा बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, सेल लिख लीजिएगा, सेल वी नॉट have taken the ticket, have taken the ticket, tickets, yes लगा देना, tickets, before the train arrives, before the train arrives, ARRIVES बनाना है हमको पैसिव वॉइस, और ये है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
ठीक है। अराइव्स क्वेश्चन मार्क बनाना है हमको पैसिव वॉइस। देखिए क्या बनेगा इसका। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा बच्चों। सही लिखा है, जैसे क्या लिखोगे, द टिकट्स लिखोगे। तो क्या करोगे, पहले इसको चेंज कर दो बिल में, बिल द टिकट्स, टिकट TICKETS, टिकट्स। देखो इसमें नाट लगा हुआ बच्चों, क्या लगा दो कि नाट हैव बीन, थर्ड फॉर्म पे लगी पहले से है ना, क्या लिखोगे, टेकन, टेकन बाई, बी का से होता है बिफोर द ट्रेन अराइव्स, द ट्रेन अराइव्स, अराइव्स क्वेश्चन मार्क लग जाएगा बच्चों, ठीक है। ये फ्यूचर का भी टेंस हमारा फिनिश हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हमें कल सीखना है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव, इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट जो यू होता है छिपा रहता है। इम्परेटिव सीखना है और हमको क्या सीखना है, एक्सेप्शन सीखना है, ठीक है बच्चों। और उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आपकी आ गया होगा। यानी हमारा एक जो एक्टिव पैसिव का टॉपिक चल रहा था वो लगभग फिनिश होने वाला है। इसमें ये मैंने आज करवा दिए, 2 करवाए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का करवा दिया, फ्यूचर परफेक्ट का करवा दिया है। फ्यूचर में 2 ही के बनते हैं पैसिव वॉइस हैं, ठीक, 2 के नहीं बनते हैं। और कल हमको सीखना है इम्परेटिव सेंटेंस सीखना है, और क्या सीखना है, एक्सेप्शन वाले सीखने हैं जिसमें हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं बाई के प्लेस पर, वो सीखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। नोट कर लीजिएगा और एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा घर पे, तो ताकि बिल्कुल कंफर्म हो जाए। फिर हम इम्परेटिव फिनिश कर देंगे कल, उसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, सिंटेक्स यानी करेक्शन शुरू कर देंगे इसके बाद। ठीक बच्चों, धन्यवाद।